शिवम। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई नो इट्स बीन सो लॉन्ग जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज हम जा रहे हैं देहरादून और अभी हम वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट क्योंकि हमें निकलना था 4 बजे और 4:30 हो चुके हैं क्योंकि हम पूजा कर रहे थे। बट पूजा भी तो ज़रूरी है क्योंकि आज पूर्णिमा है। और हाँ जी, ऊपर ही है। नहीं भरती इग्नोर करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सामान ऑलमोस्ट रेडी है। जो ये हमने खाने वाने का हमने बनाए थे पास्ता वगैरह। और ये रहे हमारे काना भी रेडी हैं। इन्हें भी हम लेके जाएंगे आज अपने साथ। और हमारे कपड़े भी रेडी है। ये रहा ऋषभ, देखो ये रहा ऋषभ। तो चलो चलते हैं, मैं आपसे डायरेक्ट गाड़ी में मिलूँगी क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो रहे। डैडी अभी तो यहाँ हम रुके थे पेट्रोल पंप पे और हम डलवा रहे थे पेट्रोल। और मैं वहाँ इतनी सी कोने स्पेस में बैठी थी, यू वॉन्ट बिलीव। और ये हमारे थे श्री जी लालजू और ये सारे ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, बल्कि हमारे हरी तो उछल कूद कर रहे थे। और मैं वहाँ इतनी सी जगह में बैठी थी, आप यकीन नहीं मानेंगे। और फिर हमने लिया था डायरेक्ट दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेस वे। और जो कि इतना प्यारा मौसम हो रहा था, सुबह सुबह इतनी ठंडी हवा चल रही, उसके साथ हमने देखा था सनराइज़। और इतना प्यारा लग रहा था सनराइज़ होते हुए, वो मैं कैप्चर करना भूल गई और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। यहाँ ऑब्वियस बात है डैडी ड्राइव करेंगे क्योंकि डैडी को ही आती है, तो यहाँ पे डैडी ड्राइव करें। तो अभी हमने लिया था एक ब्रेक 100 किलोमीटर बाद एंड देन अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्टे ऐसा है कि स्टे तो नहीं, आपकी यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने भी एक स्टॉप लिया था 100 किलोमीटर बाद क्योंकि हम ऑलरेडी घर से बना के लाए थे। तो ऐसे ही हम आपको सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाते रहेंगे, तो आगे बने रहना। तो ब्रेक लेके हमने अपना आगे का सफ़र शुरू कर दिया था। और आगे का मौसम इतना सुंदर होता जा रहा था, मतलब आगे तो बारिश भी मिली थी इनफेक्ट हमें, और बहुत बारिश और इतना सुंदर मौसम। इवन हमने सनराइज़ भी देखा था, उसकी मैं वीडियो कैप्चर करना भूल गई, बहुत अच्छा व्यू था। तो यहाँ पे हमने लिया था डायरेक्ट, एज आई टोल्ड यू, डायरेक्ट देहरादून एक्सप्रेस वे। तो बहुत अमेजिंग व्यू था। तो यस, आप इंजॉय करिए व्यू को। भाई जैसे हम आगे आगे चलते जा रहे थे तो पहाड़ मतलब हमें प्रॉपर इवन दिखाई नहीं पड़ रहे थे, बट इट्स ओके क्योंकि ऊपर हो रही थी पहाड़ों पर बारिश। आगे के ब्लॉग में आपको पता लगेगा, इतनी बारिश हुई है, बहुत बारिश हुई। सहस्त्रधारा में तो लाइक बहुत बारिश हुई है। तो चलिए आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो हम जा रहे थे माइंडफुल बुद्धा टेम्पल, जो देहरादून में एक टूरिस्ट प्लेस है। एंड लुक एट द वाइब गाइस, वेब चेक करो कितनी अमेजिंग वाइब है यहाँ की। और ये कुछ ऐसा है, ये रही मम्मा, ये रही खुशी, सॉरी ये रही मम्मा, ये रही खुशी। चश्मे में डिफेक्ट हो गया, मेरे कोई दिख ही नहीं रहा। तो चलो पहले हम वहाँ चलते हैं बुद्धा टेम्पल, फिर आई थिंक हो सकता है हम रॉबर्ट्स केव भी जाएंगे, जो आई थिंक अराउंड वो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड की है। तो अभी वहाँ भी जाएंगे, पहले हम यहाँ चलते हैं बुद्धा टेम्पल, उसके बाद हम देखेंगे। सो हम आए थे एंड आज मंडे है। तो मंडे में जो टेम्पल है वो मॉर्निंग में नहीं खुलता है, वो 2 बजे खुलता है। एंड अंदर से कुछ ऐसा है, मैं अंदर से एक बार जाके दिखाती हूँ आपको, वेट। अंदर से ऐसा है, लुक इट, अंदर से ऐसा है। तो हम बाहर चलते हैं, चलिए। वो जा रहे हैं मम्मा, खुशी एंड डैडी। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ पार्ट 3 क्लोजअप का। ये देखिए सामने से ऐसे है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, ये देखिए। चलो अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर चलते हैं, यहाँ पे छोटू सा। अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि है गुच्चू पानी। प्लीज़ वहाँ पे बस लुक एट, एक और है वहाँ पे, सी बुद्धा जी एक और है। अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी लोकेशन पर।
आई थिंक हो सकता है उस स्पॉट पे पहुंचने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगे। और इन दोनों की यहाँ पे बहस हो रही है क्योंकि इन दोनों के चश्मे नहीं मिल रहे, ये दोनों सेम लग रही हैं बहनें। तो चलो चलते अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। बट वो बहुत अमेजिंग है भाई, अमेजिंग। बस वहाँ पे मतलब बारिश जैसा कुछ ना हो, क्योंकि बारिश होती है। तो हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको जो ये माइंड रोलिंग जो मोनेस्ट्री थी आपको ये अच्छा लगा होगा, और इसी के आगे का हम आगे ब्लॉग्स में कंटिन्यू करेंगे। तो जो कि हम किसका बनाएंगे, सहस्त्रधारा का और रॉबर्ट्स केव का, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।